हेलो लर्नर्स, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं यूजीसी नेट मैनेजमेंट के कोर कॉन्सेप्ट्स एंड फंक्शंस को। हम पिछले 3 वीडियोस से क्रैश कोर्स को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आज ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है। यहाँ पर हम यूनिट 1 के वो सारे टॉपिक्स को स्टडी करेंगे जो कि आपके यूजीसी नेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मैनेजमेंट की कि मैनेजमेंट क्या होता है, उसको समझते हैं। मैनेजमेंट के कुछ फीचर्स यहाँ पर लिखे हैं जिसके बेसिस पर हम समझेंगे कि मैनेजमेंट का क्या मीनिंग होता है। फर्स्ट है गोल ओरिएंटेड। गोल ओरिएंटेड इट मीन्स कि कोई भी मैनेजमेंट आप किसी भी जगह अप्लाई करते हैं विदाउट एनी ऑब्जेक्टिव, विदाउट एनी गोल, विदाउट एनी एम, आप उस चीज को अप्लाई नहीं करते हो। जैसे अगर मैं 3 घंटे पढ़ाई को मैनेज कर रही हूँ, मैं अपने काम को मैनेज कर रही हूँ किसी टाइम के लिए, तो मैं उससे कोई ना कोई रिजल्ट गेन करना चाहती हूँ, मैं उससे कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहती हूँ। इसका बेसिक एग्जांपल है हमारा 30 डेज का क्रैश कोर्स। हम डेली बेसिस पर जो लेक्चर्स की तैयारी कर रहे हैं, जो लेक्चर्स पढ़ रहे हैं, उसका सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव है कि हम यूजीसी नेट का ये जो एग्जाम है दिसंबर 2025 इसको क्रैक कर लें। तो अगर हमारा टारगेट, हमारा गोल यूजीसी नेट दिसंबर 2025 है, तो हम टाइम मैनेज करेंगे, हमारी लाइफ मैनेज करेंगे, हमारी स्टडी मैनेज करेंगे, ताकि प्रॉपर जो हम गोल है उसको अचीव कर पाए। अभी हमने इसका एक फीचर पढ़ा था जिसका मीनिंग था कि यूनिवर्सल है, मीन सारे लेवल्स एंड टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट पर ये एप्लीकेबल होता है। तो चलिए लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट को भी समझ लेते हैं। मैनेजमेंट की 3 टाइप की लेवल होती हैं। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तो उसमें 3 टाइप्स में हायरार्की डिस्ट्रीब्यूट होती है। फर्स्ट इज द टॉप लेवल मैनेजमेंट, सेकंड इज मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड थर्ड इज द लोअर लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल में कौन कौन से लोग होते हैं? सीईओ हो गए, एमडी हो गए, आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गए, वो सारे हेड्स जिनका सबसे ज्यादा एक तरह से कह सकते हैं कि ऑथोराइज पर्सन है, उनके पास सबसे ज्यादा ऑथोरिटी, सबसे ज्यादा पॉलिसी मेकिंग, डिसीजन मेकिंग का राइट है, उनको टॉप लेवल ऑथोरिटीज बोला जाता है। टॉप लेवल डिपार्टमेंट के अंदर वो सारे लोग आते हैं। उसके बाद में मिडिल लेवल मैनेजमेंट, बेसिकली यहाँ पर वो सारे डिपार्टमेंटल मैनेजर्स होते हैं जो कि दोनों टॉप लेवल एंड लो लेवल दोनों को मैनेज करके चलते हैं, और उनके बीच में एक लिंकर का या एक मीडिएटर का काम करते हैं। यहाँ पर सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, एचआर मैनेजर, ऑल द डिपार्टमेंटल मैनेजर्स और दी जो हेड्स होते हैं वो सब यहाँ पर एग्जीक्यूट करते हैं। थर्ड है लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो लोअर लेवल मैनेजमेंट के अंदर वो सारे सुपरवाइजर्स आते हैं जो ओवरसी करते हैं डेली बेसिस के ऑपरेशंस को, जो कि जो डायरेक्ट टीम होती है या जो डायरेक्ट वर्कर्स होते हैं उनको ओवरसी करते हैं और उनसे कनेक्टेड होते हैं। तो बेसिकली हायरार्की जो है, इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो बॉटम टू टॉप होती है और जो अथॉरिटी है वो टॉप टू बॉटम होती है। यहाँ पर आपकी अथॉरिटी की बात करेंगे तो टॉप लेवल के पास सबसे ज्यादा अथॉरिटी है, और अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करेंगे तो लोअर लेवल के पास सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मिडिल लेवल जो है वो मीडिएटर का काम करता है, लिंकर का काम करता है। मीन्स अगर टॉप लेवल से अगर कोई भी उसको कोई इन्फॉर्मेशन पास ऑन हुई है तो उसका काम है कि वो लोअर लेवल तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचाए। लोअर लेवल से अगर कोई कंप्लेन या कोई प्रॉब्लम जो है उसको कन्वे हुई है तो उसके सॉल्यूशन के लिए वो टॉप लेवल तक जाता है। तो इस तरह से ये हायरार्की एक ऑर्गेनाइजेशन में एग्जीक्यूट होती है और इसी को लेवल ऑफ मैनेजमेंट भी कहा जाता है। अब हम बात करेंगे मैनेजमेंट आर्ट, साइंस और प्रोफेशन। बेसिकली ये एक बहुत नेचर ऑफ मैनेजमेंट, कहते हैं कि नेचर इज एन आर्ट एंड साइंस और अ प्रोफेशन। हम थोड़ा सा इसको एग्जांपल के साथ में समझ लेते हैं। मैनेजमेंट को हम साइंस क्यों बोलते हैं, आर्ट क्यों बोलते हैं और प्रोफेशन क्यों बोलते हैं? अक्सर आपके ऑब्जेक्टिव्स में ऐसा क्वेश्चन आता है, आपके एमसीक्यू में ऐसा क्वेश्चन आता है यूजीसी नेट की कि मैनेजमेंट को साइंस बोला जाता है, आर्ट बोला जाता है, प्रोफेशन बोला जाता है, रीजन क्या है? तो साइंस में बेसिकली बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स एंड एक्सपेरिमेंटेशन,
प्रिंसिपल्स हैं, एक्सपेरिमेंट्स हैं, साइंस का भी यही नेचर होता है, यही कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो साइंस एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पर ही कोई चीज़ को प्रूव करता है, वो बिना विदाउट एनी एक्सपीरियंस और इंट्यूशन इनके बेसिस पे नहीं करते हैं। तो साइंस और मैनेजमेंट में दोनों चीज़ सही है। मैनेजमेंट भी जब अप्लाई होते हैं तो आप उसे इंट्यूशन के बेसिस पे कम करते हो, आप एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे ज़्यादा करते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे एज एन आर्ट की। एज एन आर्ट मीन्स, आर्ट का मीन्स होता है कला, क्रिएटिविटी। तो क्रिएटिविटी आपकी जैसी आर्ट में होती है वैसे ही आपको मैनेजमेंट में भी अप्लाई करनी होती है। यू कैन नॉट, जैसे एक आर्ट है तो वो सबका अलग अलग है, सबका अपना अपना एक तरीका है। अगर क्रिकेटर की बात करेंगे तो सबका अपना अपना तरीका है क्रिकेट प्ले करने का, क्योंकि डांसर है तो उसका अपना अपना एक यूनिक फॉर्म होता है। तो ऐसे मैनेजमेंट मैनेजर अप्लाई कर रहा होता है तो उसको एक कहीं ना कहीं यूनिक आर्ट है, यूनिक क्रिएटिविटी है जो एक हर इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग ओवरले करती है। उसके बाद लास्ट है एज अ प्रोफेशन। प्रोफेशन इसीलिए बिकॉज मैनेजमेंट जब भी आप कंप्लीट करते हो तो आपको डिग्री मिलती है बीबीए की, एमबीए की, बिकॉज बीबीए इज ऑल्सो बिजनेस मैनेजमेंट एंड एंड ऑल्सो मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। सो ये प्रोफेशन में भी आपको बहुत हेल्प करता है। आप मैनेजमेंट को अगर अप्लाई करते हो प्रोफेशनली तो आप मैनेजर बनते हो, आप बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट डेजिग्नेशन के मैनेजर्स बन सकते हैं और एक अच्छा अपना करियर जो है वो ग्रो कर सकते हैं। तो एक बॉडी ऑफ नॉलेज है जो कि एजुकेशन प्रोवाइड करता है, इसके साथ आपका करियर बिल्ड करने में भी हेल्प करता है। इसके बाद है की फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। की फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट मतलब कौन से ऐसे फंक्शंस हैं या कौन से ऐसे एक्टिविटी है जो आपको परफॉर्म करनी पड़ेगी अगर आप मैनेजमेंट अप्लाई करना चाहते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में। तो फर्स्ट है प्लानिंग, सेकेंड ऑर्गेनाइजिंग, थर्ड कोऑर्डिनेटिंग, फोर्थ स्टाफिंग, फिफ्थ डायरेक्टिंग एंड सिक्स कंट्रोलिंग। सो यस, प्लान कर रहे हो आप पहले चीजों को, टाइम टू टाइम आप देख रहे हो कि आपने क्या क्या चीजें करनी है, आपका क्या गोल है, आप उसको सेट करोगे। आपका गोल सेटिंग जो है वो मेन इसमें आता है। आपकी क्या क्या स्ट्रैटेजीज है उस गोल को अचीव करने के लिए, वो सब चीज आप जब नोट करते हो, आप जब एक कॉपी में उसको उतारते हो और उसका एक माइंड मैपिंग बनाते हो, वो प्लानिंग होती है। उसके बाद ऑर्गेनाइज करने के लिए आपको जो जो चीजों की रिक्वायरमेंट है, जैसे कोई रेसिपी है तो वो रेसिपी क्या हो गई हमारी, प्लानिंग हो गई। अब उस प्लानिंग को हमें एग्जीक्यूट करने के लिए कुछ अप्लायंसेस चाहिए जिसके थ्रू हम उस रेसिपी को जो है एक डिश में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो वो ऑर्गेनाइजिंग होता है, मतलब कि आपने कोई गोल अचीव करने का सोचा है और उसके लिए आपको क्या क्या रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है, वो ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन के थ्रू जो है पॉसिबल हो पाता है। उसके बाद में आप क्या करते हो, स्टाफिंग करते हो। स्टाफ कर रहे हो मतलब आपको अगर रिसोर्सेज की नीड आइडेंटिफाई हुई, इट मीन्स यू आर हैविंग द रिक्वायरमेंट ऑफ एम्प्लॉयज। तो आप एम्प्लॉयज को हायर करोगे, आप स्टाफ करोगे, राइट नंबर ऑफ पीपल को राइट पोजीशन पे एट द राइट टाइम आप इंश्योर करते हैं, वो स्टाफिंग फंक्शन होता है। उसके बाद में कोऑर्डिनेटिंग, कोऑर्डिनेट करना मतलब कि जैसे अगर हमने रिसोर्सेज ले आए हैं हम लोग, मतलब हमारे पास में इक्विपमेंट्स है, हमारे पास में एम्प्लॉयज है, हमारे पास में गोल है, अब वो अलग अलग चीजें उसको हम अलाइन करेंगे। अलाइन करेंगे तभी क्या होगा कि इंडिविजुअल का गोल को अचीव करने में इंडिविजुअल कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। तो दैट इज व्हाट इज कोऑर्डिनेटिंग, हार्मोनाइजिंग द ग्रुप एफर्ट्स। मतलब बेसिकली आपको वो एफर्ट जो ग्रुप के एफर्ट्स होते हैं उसको अलाइन करना होता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से अचीव हो पाए। अब उसके लिए जो एक्चुअल काम है बेसिकली वो डायरेक्टिंग होता है कि आप ओवरसी करते हो जब भी कोई पर्सन एग्जीक्यूट कर रहा है इस वर्क को, उसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है। कभी वो डीमोटिवेट होते हैं, कभी यहाँ पे आपको डायरेक्शन की प्रोवाइड करने की जरूरत होती है, कभी आप गाइडेंस देते हो। तो बेसिकली लीड करना, मोटिवेट करना, लोगों को सही डायरेक्शन दिखाना जिसमें इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन दोनों के गोल्स मूव करें। तो बेसिकली ये डायरेक्टिंग है। जब ये पूरी प्रोसेस हो जाती है उसके बाद रिजल्ट कैसा आया है और हमने कैसा एक्सपेक्टेड किया था उसके कंपैरिजन को ही कंट्रोलिंग कहा जाता है। यहाँ पे हम मॉनिटर करते हैं और कहीं भी अगर कोई गैप एग्जीक्यूट होता है, कोई भी गैप जनरेट होता है तो उसको फिल करने के लिए क्या क्या करेक्शन है उसका फीडबैक भी कंट्रोलिंग में प्रोवाइड होता है। तो अगर हम इसमें एमसीक्यूज या आपके यूजीसी नेट की कुछ ट्रिक्स से रिलेटेड बात करेंगे तो प्लानिंग जो है वो प्राइमरी एंड फॉरमोस्ट फंक्शन है। तो आप ये कह सकते हो कि प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग दोनों ही बहुत इंटर रिलेटेड है। आप जब प्लानिंग करते हो तभी आप कंट्रोलिंग का फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर चुके होते हो, वो है आपका एक्सपेक्टेड रिजल्ट। और एक्सपेक्टेड रिजल्ट को आप कंपेयर करते हैं जब अपने अचीव रिजल्ट से, तो उस फंक्शन को कंट्रोलिंग कहा जाता है। बहुत बार डेफिनेशंस के बेसिस पे फंक्शंस को आइडेंटिफाई करने वाला एमसीक्यू भी आपको देखने मिलता है। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं मैनेजमेंट की प्रोसेस पे। मैनेजमेंट की प्रोसेस और मैनेजमेंट की फंक्शन आपको दोनों बहुत सिमिलर लगेंगे। अब इनमें क्या डिफरेंस है, तो जब मैनेजमेंट के फंक्शंस को हम किसी भी सीक्वेंस में अप्लाई करते हैं तो वो चीज़ फंक्शन हो जाती है। बट जब हम स्टेप बाय स्टेप वो सारे फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं या वो सारे फंक्शंस को एग्जीक्यूट करते हैं तो दैट इज कॉल्ड द प्रोसेस। तो यहाँ पर यही है कि मैनेजमेंट प्रोसेस एक कंटिन्यूस फ्लो है इंटर रिलेटेड फंक्शंस का, जिसमें फीडबैक मैकेनिज्म भी होगा कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट के लिए। तो पहला प्लानिंग है, सेकंड ऑर्गेनाइजिंग, थर्ड स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। आई होप ये चीज़ तो आपको
क्लियर हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं। मिन्सबर्ग के मैनेजरियल रोल्स। यस, अब मैनेजमेंट के फंक्शंस देख लिए, अब कुछ रोल्स भी होते हैं। तो हेनरी मिन्सबर्ग ने मैनेजरियल के 10 टाइप ऑफ रोल्स को डिस्ट्रीब्यूट किया है 3 कैटेगरीज में: इंटरपर्सनल रोल, इंफॉर्मेशनल रोल, डिसीजनल रोल। अब इंटरपर्सनल, इंफॉर्मेशनल, डिसीजनल का मीनिंग क्या होता है? इंटरपर्सनल मीन्स होता है जब आप एक मैनेजर हैं और आपके एम्प्लॉयज हैं, आपके बीच में एक अच्छा रिलेशन है, रिलेशन होगा तो कहीं ना कहीं काम करने में आसानी होगी। इंफॉर्मेशन फ्लोट होगी तो इंफॉर्मेशनल रोल है, जहां हम दोनों मिलकर डिसीजन लेंगे वो डिसीजनल रोल हो जाता है। इंटरपर्सनल के अंदर आते हैं फिगर हेड, लीडर, लायसन। फिगर हेड का मीन्स होता है जब आप एक हेड के तौर पर अपनी पूरी टीम को लीड करते हैं और उनके साथ अच्छे रिलेशंस को मेंटेन करते हैं। लीडर का मतलब होता है जब आप अपने आप को हेड नहीं मान रहे हो, पार्ट ऑफ टीम मान रहे हो, टीम का पार्ट मानते हुए आप जब उनके साथ वर्किंग करते हैं तो वो लीडर है। लायसन का मीनिंग होता है कि जब भी आप उनको कोई चीज ऐसी कन्वे कर रहे हो या ऐसे टाइम टू टाइम उनको टच में रह रहे हो ताकि उनको लगे कि हाँ, हमारा जो बॉस है वो हमारे साथ में है और हमारी चीजों को एग्जीक्यूट कर रहा है, मैनेज कर रहा है, तो लायसन होता है। मॉनिटर, डिसेमिनेटर, स्पोक्सपर्सन, ये तीनों ही इंफॉर्मेशन से रिलेटेड रूल्स है, जिसमें आप मॉनिटर कर रहे हो तो आप ओवरसी कर रहे हो, डिसेमिनेट कर रहे हो मतलब इंफॉर्मेशन को अलोकेट कर रहे हो, और उसको प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट करें। आप डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जब आप उस चीज को बोलते हो, आप उस चीज को कन्वे करते हो, वो स्पोक्स पर्सन की ड्यूटी होती है। डिसीजनल रोल के अंदर एंटरप्रेन्योर जैसे कोई रिस्क लेता है तो उस रिस्क को आप कितना बेटर ले पा रहे हो एज एन एम्प्लॉय, वो एंटरप्रेन्योर के अंदर आ जाता है। कुछ यूनिक, कुछ क्रिएटिव, कुछ इनोवेटिव आपने सोचा एज एन इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रीब्यूट किया, तो वो एंटरप्रेन्योर रोल है। उसके बाद डिस्टर्बेंस हैंडलर, रिसोर्स एलोकेटर, नेगोशिएटर, नेम से ही क्लियर हो रहा है कि ये सारे रोल्स जो है मतलब 10 टाइप ऑफ रोल हेनरी मिन्सबर्ग ने कंक्लूड करे हैं कि ये मैनेजर को टाइम टू टाइम अपने पूरी लाइफ साइकिल या पूरी करियर लाइफ साइकिल में कहीं ना कहीं प्ले करना होता है, और अगर वो ये 10 के 10 रोल्स बहुत अच्छे से प्ले कर लेता है तो वो एक बहुत ही बेस्ट मैनेजर है और उसने वो जो मैनेजमेंट का प्रोफेशन है उसको बहुत ही अच्छे से कैरी किया हुआ है। इसके बाद इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट थॉट। अब मैनेजमेंट का थॉट कैसे आए? ये फंक्शंस जनरेट हुए, प्रिंसिपल जनरेट हुए, रोल्स जनरेट हुए, तो ये किसी न किसी पर्सन ने दिए हैं, मतलब किसी न किसी के दिमाग में ये थॉट सबसे पहले आया होगा। तो इसी इवोल्यूशन को, इसी मैनेजमेंट के थॉट को 3 अप्रोचेस में या 3 कह सकते हैं थ्योरीज में, 3 एराज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज क्लासिकल अप्रोच, सेकंड इज न्यू क्लासिकल अप्रोच, थर्ड इज मॉडर्न अप्रोच। ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है कि मैनेजमेंट थॉट को कितने टाइप्स में डिवाइड किया है, तो क्लासिकल, न्यू क्लासिकल एंड मॉडर्न, 3 टाइप्स में इसको क्लासिफाई किया गया है। क्लासिकल अप्रोच के अंदर साइंटिफिक मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी, ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी, ये तीनों है। एफ.डब्ल्यू. टेलर, हेनरी फेलन, मैक्स वेबर, उन्होंने ये थ्योरीज दी हैं। अभी हम इसका ओवरव्यू करेंगे क्योंकि वीडियो में मैं पूरा ओवरव्यू बता रही हूँ, अभी डिटेल लेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी। न्यू क्लासिकल अप्रोच के अंदर ह्यूमन रिलेशन थ्योरी एंड बिहेवियरल साइंस थ्योरी आती है। ह्यूमन रिलेशन थ्योरी एल्टन मेयो ने दी थी। बिहेवियरल साइंस थ्योरी में अलग अलग थ्योरीज का समराइजेशन होता है, अलग अलग थ्योरीज का इंक्लूजन होता है, जैसे मोटिवेशनल थ्योरी होगी, आपकी लीडरशिप थ्योरी होगी, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के अंदर आपने जो जो थ्योरीज पढ़ी हैं वो सारी थ्योरीज बिहेवियरल साइंस के अंदर आती हैं। मॉडर्न अप्रोच के अंदर सिस्टम अप्रोच हो गया, कंटीजेंसी अप्रोच हो गया, क्वांटिटेटिव अप्रोच हो गया, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट हो गया। तो बेसिकली क्लासिकल अप्रोच का मतलब ये था कि क्लासिकल अप्रोच का एक ही ऑब्जेक्टिव था कि आपको प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना है। न्यू क्लासिकल अप्रोच का ये मीनिंग था कि आपको सिर्फ एम्प्लॉयज पे फोकस करना है, एम्प्लॉयज के साथ अच्छा रिलेशन बिल्ड करना है, उनके बिहेवियर को स्टडी करना है, उनके बिहेवियर को मेंटेन करके रखना है। मॉडर्न अप्रोच का ये मीनिंग है कि आप भाई क्लासिकल अप्रोच या क्लासिकल अगर आप सिर्फ सिंगल पे फोकस करोगे तो काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि प्रोडक्टिविटी भी इंपॉर्टेंट है और स्टाफ भी इंपॉर्टेंट है। तो एम्प्लॉयज के साथ अच्छे से रिलेशन मेंटेन करते हुए उनको ऐसा मोटिवेट करो कि वो ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी को मेंटेन रखें। तो ये मॉडर्न अप्रोच का बेसिक एम है, या बेसिक एक तरह से कह सकते हैं कि उनकी अप्रोच है इस तरह से काम करने की। इसके बाद में इन्फ्लुएंशियल मैनेजमेंट थिंकर्स। कुछ ऐसे थिंकर्स हैं जो बहुत फेमस है, जिनकी थ्योरीज, जिनकी कंट्रीब्यूशन मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा स्टडी करने में मिलते हैं और जिनका बहुत जगह नाम, डेफिनेशन हम लोग पढ़ते हैं। तो फर्स्ट है फ्रेडरिक टेलर, F.W. टेलर, फ्रेडरिक विंसलो टेलर। इन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट का कॉन्ट्रीब्यूशन दिया मैनेजमेंट की फील्ड में, जो कि आज तक हम लोग पढ़ते हैं। इसके अंदर 4 प्रिंसिपल्स हैं जो मैं आपको पिछली वीडियो में ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। इसके बाद हेनरी फेयल, जिन्होंने फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट भी जिनको कहा जाता है, जिन्होंने 14 प्रिंसिपल्स दिए थे, और ये 14 प्रिंसिपल्स जो आज तक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर्स यूज करते हैं मैनेजमेंट को अप्लाई करने के लिए, और ये 14 प्रिंसिपल्स भी हम पिछली वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अब मैक्स वेबर, एल्टन मेयो, पीटर ड्रकर, चेस्टर बर्नार्ड, ये सब वो थ्योरिस्ट हैं, वो ये सब थिंकर्स हैं जिनका भी एक्सप्लेनेशन रहा है हमारी वीडियो में। मैं डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो में इसको बहुत डिटेल में कवर करने वाली हूँ। ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट मैक्स वेबर ने दिया था, एल्टन मेयो ने ह्यूमन रिलेशन थ्योरी दिया है, पीटर ड्रकर ने नॉलेज वर्क एमबीओ, ये सारी जो चीजें कंट्रीब्यूशन दिया मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव एमबीओ को कहते हैं। चेस्टर बर्नार्ड ने कोऑपरेटिव सिस्टम को बिल्ड करने की बात कही है।
कंटेम्प्रेरी इशू इन मैनेजमेंट, तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस, बिजनेस एथिक्स, CSR, सस्टेनेबिलिटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, ये कुछ ऐसे इश्यूज हैं मैनेजमेंट के जो कि बहुत ट्रेंड में है और ये इस पे क्वेश्चन बन सकता है, तो हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। अकाउंटेबल, ट्रांसपेरेंट होना, एथिकल डिसीजन मेकिंग, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर कंपनी का वापस सोसाइटी को गिव करना अपना जो भी सोसाइटी के लिए उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रैक्टिसेस को अप्लाई करना, एंड डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन मैनेजमेंट करना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज ये बहुत बड़े चैलेंज बन सकते हैं मैनेजर्स के लिए। आई होप आपको ये ओवरव्यू जो है वो समझ में आया होगा। आई ट्राइड कि जितना भी एक कोर है, क्रक्स है यूनिट 1 का, वो सब मैं इसके अंदर इंक्लूड कर दूं। ये एक ओवरव्यू है, ये डिटेलिंग वीडियो नहीं है, क्योंकि हमने एक पूरे यूनिट 1 को कवर करने की कोशिश की है इसमें, तो मैं हर वीडियो को डिटेल में नहीं समझा पाई। कुछ ऐसे टॉपिक जरूर होंगे जो रह गए, अगर उसमें से कोई सा भी ऐसा आपको लगता है बहुत डिटेल में समझना चाहिए तो आप मुझे उसको कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं उसको आपको डिटेल में समझा दूंगी। आई होप आपको यूनिट 1 जो है वो एक्सप्लेन जो मैंने करी है वो समझ में आई होगी। चलिए ये वीडियो हम यही खत्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं यूनिट 2 लेके आऊंगी, या फिर हम जो इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट थॉट की बाकी बची हुई थ्योरीज है हम उन पे बात करेंगे। चलिए इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, share and subscribe to my channel. Thank you all.